स्वागत है आप सभी को और एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन वीडियो के साथ। इस एनिमे का नाम है डेज विथ माय स्टेप सिस्टर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को, इसके नाम है साकी। साकी कहती है एक स्टेप ब्रदर एक अनजान ही होता है, क्योंकि हम भाई बहन होने के बावजूद एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं बिताए हैं। दिन हम एक लड़के को देखते हैं, इसका नाम है यूटा। यूटा भी यहाँ पर कहता है एक छोटी स्टेप सिस्टर एक अनजान के अलावा और कोई नहीं। नॉवेल और मूवीज में नॉन ब्लड रिलेटेड का बहाना यूज किया जाता है ताकि बहन प्रोटैगनिस्ट की टारगेट हीरोइन बन जाए और वो एक रिश्ते में बंध जाते हैं। फिक्शनल वर्ल्ड में जो होता है वो रियल वर्ल्ड से अलग होता है। तभी साकी कहती है, वो कहते हैं कि भाई बहन एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर होते हैं, लेकिन अगर वो स्टेप ब्रदर है तो वो शुरू से ही स्ट्रेंजर है और आखिरी तक भी स्ट्रेंजर ही बना रहता है। और यहीं से हमारा एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में यूटा के डैड यूटा को कहते हैं तुम्हारे डैड दोबारा शादी करने का फैसला लिए हैं। वो उस शॉप में काम करते हैं जहाँ पर मेरे सुपीरियर मुझे भेजे थे। उसने मुझे नशे में देखकर मेरा बहुत ध्यान रखा। यूटा इस पर थोड़ा सा निराश होता है और कहता है आपको उससे धोखा तो नहीं मिलेगा ना। इस पर उसके डैड कहते हैं नहीं यकीको ऐसी नहीं है, जब तुम आज रात उससे मिलोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। यूटा कहता है क्या कहा, आज रात उनसे मिलना है। उसके डैड कहते हैं बस एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे को जानने के लिए। और आगे कहते हैं प्लीज तुम भी अपना काम खत्म करने के बाद मेरे साथ आना। हम देखते हैं यूटा के पापा को घर के काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। खाना बनाते टाइम उनकी हाथ बार बार जल जा रही थी, इसलिए यूटा अपने पापा को कहता है अगर आप इससे खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं इससे सिर्फ मुझे फायदा नहीं होगा, इससे तुम्हें भी एक छोटी बहन मिलेगी क्योंकि अकीको की एक बेटी है। दिन वो यूटा को उसकी फोटो दिखाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों बाप बेटे अकीको से मिलने जाते हैं। यूटा यहाँ पर अकीको की बेटी को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि उसके डैड फोटो में जो बहन को दिखाई थे वो इससे काफी बड़ी है, पर फोटो में तो वो छोटी दिख रही थी। यूटा के डैड यूटा को कहते हैं मैंने सुना है कि वो तुम्हारी ही एज की है। इस साल वो 17 ईयर का हो गई है और इसका अलावा वो हाई स्कूल में 2nd ईयर में है। तब उसके मॉम कहते हैं मुझे माफ करना कि ये इतना कंफ्यूजिंग हो गया है। साकी अब मुझे कोई भी अपनी तस्वीर लेने नहीं देती, मेरे पास बस उसकी पुरानी तस्वीर ही थी। तभी साकी कहती है कोई मेरी फोटो खींचे वो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा और साकी यहाँ पर एक साथ बात कर रहे होते हैं। साकी यहाँ पर यूटा को कह रही थी पहले मैं सोच रही थी जिन लोगों के साथ हम रहने वाले हैं वो अगर डरावने होंगे तो, पर अब तुम्हें देखकर मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। यूटा कहता है आखिर कौन जानता है कि कोई डरावना है या नहीं, मुझे तो लगता है असल में डरावने लोग जेंटल फेस बनाते हैं। साकी कहती है मैंने सुना है कि तुम यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ने के लिए पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा रहे हो और तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा है। यूटा कहता है मैं सिर्फ अकेला ऐसा नहीं हूँ और भी बहुत है। इस पर साकी हंसने लगती है। आगे साकी कहती है हमारे मॉम डैड वापस आने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। यूटा कहता है क्या हमारा वो छोटी सी बातचीत से तुम्हारा भरोसा मेरे ऊपर इतना बढ़ गया, क्या मैं सच में इतना अमेजिंग हूँ। आगे साकी कहती है तुम्हारे बातचीत करने के तरीके और एक्सप्रेशन से मुझे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस नहीं होती, इसलिए मुझे लगता है तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं तुमसे कोई बड़ी उम्मीदें नहीं रखूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए भी ऐसा ही करो। तुम्हें इसका मतलब समझ में तो आया ना। यूटा कहता है मुझे ये सुनकर राहत मिली क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। नेक्स्ट हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर यूटा के पापा घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं क्योंकि आज ही साकी और उसकी मॉम उनके साथ रहने के लिए आने वाली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी और उसकी मॉम यहाँ पर आ चुकी थी और वो अपने साथ बहुत सारे सामान भी खरीद के लाई हुई थी, क्योंकि उसकी मॉम किसी को भी ना नहीं कहती, इसलिए जो कोई भी एम्प्लॉय उन्हें कुछ भी रिकमेंड करते हैं वो उन सामान को खरीद लेती है। देन वो सभी घर के अंदर आते हैं। साकी की मॉम कहती है वाओ तुम्हारे घर में तो कितनी अच्छी फूल की खुशबू आ रही है। साकी कहती है तुम सच में अपने घर को बहुत साफ रखते हो। यूटा इस पर कहता है खैर हम पिछले कुछ दिनों में घबराहट के कारण इसे साफ कर दिया। उसकी मॉम कहती है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुम्हारे डैड ने मुझे बताए थे, तुम सच में साफ सफाई को पसंद करते हो। और यूटा भी यहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हुए साफ सफाई के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। तभी उसके डैड बड़े ही स्टाइल से यहाँ पर एंट्री मारते हैं और उन दोनों को स्वागत करते हैं, जो देखकर सभी थोड़े समय के लिए खामोश होते हैं। देन साकी और उसकी मॉम हंसने लगते हैं। देन यूटा साकी को उसकी रूम दिखाता है। साकी इस पर उसे थैंक यू कहती है और कहती है ये रूम बहुत ही बड़ा है, हम पहले जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो बहुत ही पुराना था और डैमेज हो चुका था और मेरे पास खुद की कोई भी कमरा नहीं था। यूटा कहता है तो क्या तुम अपने मॉम के साथ सोती थी। साकी कहती है मॉम रात में काम में बिजी रहती थी, इसलिए मैं अपने मन मुताबिक अपने घर में जो चाहे वो करती थी। यूटा कहता है माफ करना कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अब से तुम 2 आदमियों के साथ रहने वाली हो। साकी कहती है कोई बात नहीं, पर तुम मुझसे इतने पोलाइटली बात क्यों कर रहे हो, हम सेम ही एज के हैं तो क्यों ना हम एकदम रिलैक्स होके बात करें। यूटा कहता है हम सेम एज के हैं इसलिए तो मैं इस तरीके से बात कर रहा था। साकी कहती है क्या क्लासमेट और फ्रेंड के साथ इतने पोलाइटली बात करना अजीब नहीं है। यूटा कहता है ऐसा तो स्ट्रॉन्ग लोग करते हैं। साकी कहती है मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा था कि तुम्हें क्या करना है, मैं बस ये नहीं चाहती थी कि तुम मेरे लिए इतने पोलाइट रहो। यूटा कहता है मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा था, पर क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे इतना पोलाइटली बात करना बंद कर दूं। साकी कहती है इससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो पाऊंगी और वैसे भी मैं कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हूँ जो कि रिस्पेक्ट पाने का हकदार हो। यूटा कहता है तो ठीक है मैं आपसे नॉर्मली बात करूंगा।
हालांकि तुम्हारे साथ एक पुराने दोस्त की तरह बात करना मुश्किल होगा, पर क्योंकि तुमने ऐसा करने के लिए कहा है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। इस पर साकी हंसती है और कहती है हम दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना कितना आसान है। मैं जब स्कूल जाती हूँ तो मेरे बर्ताव से सभी दोस्त मुझ पर हंसते हैं और मेरी मजाक उड़ाते हैं और कोई भी मुझे सीरियसली नहीं लेता। यूटा कहता है ये तो बहुत ही बुरी बात है। साकी कहती है इसलिए मैं एक को छोड़ के सभी दोस्तों से नाते तोड़ दी। यूटा कहता है ये तो बहुत ही अच्छा काम किया। साकी कहती है मैं सिर्फ उन लोगों से नाते तोड़ती हूँ जो कि इसके लायक होते हैं या फिर इतने जरूरी नहीं होते हैं। मैं कभी नहीं जान पाती कि वो क्या सोचते थे। उनसे निपटना समय की बर्बादी है। आगे यूटा उसके सामान उठाने में मदद करता है। इस पर साकी कहती है तुम इतने अच्छे कैसे हो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं यूटा के डैड भी साकी की मॉम को सामान रखने में मदद कर रहे होते हैं। देन यहाँ पर यूटा सामान रखने में साकी की मदद करते समय नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर जब उनके मॉम डैड यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं यूटा नीचे गिर चुका होता है और उसके हाथ में साकी की ब्रा होती है। ये देखकर साकी के मॉम और साकी काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। आगे कुछ समय के बाद हम देखते हैं यूटा साकी को पूछता है क्या तुम स्वच्छ में पढ़ती हो। साकी कहती है हाँ। क्या तुम ये जानकर चौंक गए हो कि मेरी जैसी एक अट्रैक्टिव लड़की एक हाई लेवल स्कूल में पढ़ती है। यूटा कहता है मैं इस बात से हैरान नहीं हूँ, मैं भी स्वच्छ में ही पढ़ता हूँ। ये सुनकर साकी भी हैरान होती है। यूटा कहता है मैं स्कूल में ऐसा एक्ट करूंगा कि जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। साकी कहते कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर शायद ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तभी यूटा के पास किसी की फोन आती है जिसकी वजह से वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। देन हम देखते हैं यूटा एक शॉप में काम कर रहा होता है और उसके साथ एक लड़की भी काम कर रही होती है जिसके नाम है यूमिरी। यूमिरी यूटा को कहती है मुझे कुछ समय से तुमसे एक लड़की की खुशबू आ रही है, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड या फिर कुछ और मिल गया। यूटा कहता है इस तरीके से मुझसे मजाक मत करो, पर क्या सच में मुझसे ऐसे खुशबू आ रही है। यूमिरी कहती है आखिर तुम इस तरीके की स्मेल पाने के लिए कितने समय तक एक लड़की के साथ फ्लर्ट किए। यूटा इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं आज जल्दी जा रहा हूँ। यूमिरी इस पर उसे रोक देती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, प्लीज मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। यूटा कहता है मैं भी मजाक ही कर रहा था। यूमिरी उससे कहती है क्या तुमने अपनी बहन के बारे में मुझसे पहले नहीं बताया, आखिर वो कैसी है, वो कितनी क्यूट है। यूटा कहता है मुझे लगता है कि वो बहुत सुंदर है। यूमिरी उससे कहती है तुम तो बहुत लकी हो कि तुम एक सुंदर लड़की के साथ रह रहे हो, और ऐसे ही वो यूटा को चिढ़ाने लगती है। यूटा कहता है क्या तुम ये चिढ़ाने वाली गंदी आदत को बंद कर सकती हो। यूमिरी कहती है मैं हमेशा से सिर्फ लड़कियों वाले स्कूल में ही रही हूँ, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। यूटा कहता है सच कहूँ तो मेरे पास इन सभी घटिया बातों के बारे में सोचने तक का भी समय नहीं है। भाई बहनों के तौर पर हमारे लिए किस तरीके का बिहेवियर ठीक रहेगा, ये सोचना बहुत ही परेशान करने वाला चीज है। यूमिरी कहती है जैसा बिहेव तुम हमेशा करते हो वैसा ही करो। नेक्स्ट यूटा काम खत्म करके घर जाने लगता है। घर वापस आने के बाद वो साकी को कहता है मैं घर वापस आ चुका हूँ, पर साकी इस पर थोड़े समय के लिए कुछ रिप्लाई नहीं देती। आगे साकी कहती है मुझे ऐसा सुनने की आदत नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जवाब दूं। आगे साकी यूटा को देखकर कहती है आखिर तुम इतने सीरियस एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो। देन वो कहती है जब मैं स्कूल गई तब मॉम घर आई, थोड़ी देर सोई, देन जितना भी काम था उसे वो निपटाए, और जब मैं घर आया तो वो वापस काम में चली गई थी। हमारे लिए तो ये एक नॉर्मल हर दिन का रूटीन है। यूटा कहता है इसके बावजूद भी तुम दोनों बहुत क्लोज लगते हो। साकी कहती है आखिरकार हम माँ और बेटी जो हैं। आगे साकी कहती है आज इतने समय के बाद हम दोनों साथ मिलकर शॉपिंग करने के लिए गए थे, ये बहुत ही मजेदार था। देन यूटा नहाने के लिए चला जाता है। वो यहाँ पर नहाते समय किसी सोच में डूबा हुआ था। नेक्स्ट यूटा नहाने के बाद साकी के रूम के दरवाजे को नॉक करके कहता है मैं नहा चुका हूँ, अब तुम नहाने के लिए जा सकते हो। आखिर में वो उसे गुड नाइट कहता है। साकी भी उसे गुड नाइट कहती है और थैंक यू कहती है। नेक्स्ट यूटा अपने रूम में सोने चला जाता है और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी को ये एनीमे अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा, मैं इस एनीमे को आगे एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो और भी बहुत सारे अच्छा एनीमे आने वाले हैं।